आज हम पढ़ेंगे टाइम एंड डिस्टेंस। समय एवं दूरी। देखो इसके अंदर दो चीज़ होती हैं टाइम एंड डिस्टेंस के अंदर। सबसे पहले जो चीज़ होती है वो क्या होती है? चाल। क्या होती है? चाल। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। कहीं कहीं पर क्या होता है? चाल की जगह गति होती है। गति बराबर भी क्या होता है? दूरी बटा समय। और तीसरी चीज़ क्या होती है? वेग। वेग बराबर भी क्या होता है? दूरी बटा समय। तो बात आती है किसकी? ज़्यादातर गति की बात आएगी, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? दूरी और समय। चैप्टर का नाम क्या है? टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस के अंदर क्या है कि जो ये दूरी बटा समय है, दूरी बटा समय जो है, टाइम एंड डिस्टेंस जो है वो चाल, गति और वेग, इन तीनों के लिए क्या है? समान है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा फर्क होता है इसमें। तो हम पढ़ेंगे जैसे किसी भी चीज़ को मान लो किलोमीटर है। किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। समझ में आ गई? और 1 घंटे के अंदर कितने मिनट होती हैं? 60 मिनट होती हैं। लेकिन सेकंड कितनी होती हैं? 3600 सेकंड होती हैं। कितनी होती हैं? 3600 सेकंड होती हैं। ठीक है। अब एक बात आप ध्यान से देखना, अगर कोई चीज़ किलोमीटर प्रति घंटा में है, किलोमीटर प्रति किस में है, उसको चेंज किस में कर रहे हैं? मीटर प्रति सेकंड में। मान लो कोई स्पीड 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब समझ में आ रहा है? तो उसको अपन किस में बदलेंगे? मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। तो क्या करेंगे? किलोमीटर के लिए 1000 से गुणा, और घंटे के लिए किससे गुणा? 3600 से गुणा। अब ये 1000 क्या बन गई? मीटर बन गई, और 3600 क्या बन गई है? सेकंड बन गई। आ गई कि नहीं? आगे बात समझ में? 2 0 से 2 0 काटो, 2 5 10, और 2 1 2, 1 बचा 2 8 16। मतलब समझ में आ ही गया होगा। 5/18। तो आप क्या करेंगे? 1000/3600 को हमने काट कर क्या कर दिया? 5/18 ला दिया। अगर किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलना है तो किससे गुना करेंगे? 5/18 से। तो ये पहला कंसेप्ट है इसका, ये समझ में आ जाना चाहिए। दूसरा कंसेप्ट क्या होगा? अगर कोई चीज़ मीटर पर सेकंड में है, किस में है? मीटर पर सेकंड में। अगर उसको हम किलोमीटर प्रति घंटा में बदल रहे हैं तो उसको किससे गुना करना पड़ेगा? 18/5 से गुना करना पड़ेगा। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। आ गई बात? समझ में नहीं आ गई? आ गई ना? मतलब अगर किलोमीटर प्रति घंटा है, क्या है? किलोमीटर प्रति घंटा, तो उसको क्या करेंगे बताओ? मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे? 5/18 से गुणा करेंगे। अगर कोई चीज़ मीटर पर सेकंड में है तो उसको 18/5 से गुणा करेंगे। ये आपको कंसेप्ट समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है। तो हम जो सवाल पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं RS अग्रवाल के। ठीक है। RS अग्रवाल की मैथ पढ़ेंगे हम सबसे पहले। RS अग्रवाल, RS अग्रवाल का हर टाइप का सवाल हम करेंगे। ठीक है। तो इसका जो पहला एग्जाम्पल है वो क्या है वो आप देखें एक बार। देखो पहला सवाल है, एक स्कूटर सवार 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा? एक स्कूटर सवार है 54 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से। उदाहरण नंबर पहला है इसमें, एक स्कूटर सवार 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा? देखो इसमें जो स्पीड दी हुई है, मतलब चाल दी हुई है, वो कितनी दी हुई है? 54 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या दी हुई है? इसका सॉल्यूशन देखो,
स्पीड क्या दी हुई है, मतलब चाल क्या दी हुई है, इसकी गति कितनी दी हुई है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा, और प्रति घंटे की चाल से 1 मिनट में समय कितना दिया हुआ है, 1 मिनट। कितना दिया हुआ है, 1 मिनट। अब आगे क्या करना है, क्या पूछा है इसमें, दूरी पूछिए। क्या पूछिए, दूरी, डिस्टेंस पूछिए, कितनी डिस्टेंस तय करेगा, दूरी। तो देखो क्या करेंगे, हमारा सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। एक ही सूत्र याद रखना अभी। तो स्पीड कितनी बताओ, 54 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूरी कितनी है नहीं पता, लेकिन टाइम कितना दे रखा है, मिनट दे रखिए, 1 मिनट। कितने मिनट दे रखिए। आप मुझे एक बात बताओ, 1 मिनट इसमें डिस्टेंस, दूरी जो है, ये कह रहा है कि चाल से 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। तो मतलब दूरी किस में पूछिए, मीटर में पूछिए ना, किस में पूछिए, मीटर में। तो ये 54 क्या है बताओ, ये किलोमीटर प्रति घंटा में है कि नहीं बताओ, 54 किलोमीटर प्रति किस में है, घंटा में है। तो देखो इसको क्या करेंगे हम, सबसे पहले मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, इसको किस में बदलेंगे, हाँ। तो 54 गुणा मीटर पर सेकंड बदलने के लिए क्या करेंगे, 5/18 से गुना करेंगे, और दूरी बराबर दूरी, और जो ये मिनट है, मिनट को किसे बदल रहे हैं बताओ, सेकंड में बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे। तो 1 मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो कितना मिनट हो जाएगा, 60 सेकंड हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो इधर भी मीटर पर सेकंड आ गया और इधर भी मीटर पर सेकंड आ गया, मतलब तो 18 कम 18, 18 से 54, 5 से 15, 15 को 60 से गुणा कर दो, कितना जाएगा 900। तो इसकी जो डिस्टेंस आ गई, जो दूरी आ गई, वो किस में आ जाएगी, मीटर में आएगी। किस में आएगी, मीटर। देखो स्कूटी पर सवार, दूसरा सवाल, स्कूटी पर सवार एक व्यक्ति 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 3 घंटे 20 मिनट में कितने किलोमीटर दूरी तय करेगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या है, इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, इसमें स्पीड कितनी दी है आपको, चाल दी है इसमें आपको 5 मीटर प्रति सेकंड। इसको किलोमीटर बदलने के लिए क्या करेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 4 किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे। तो क्या करेंगे, 18/5 से गुना करेंगे, 5 से 5 घट गया, क्या आ गया 18 किलोमीटर प्रति घंटा। और जो समय है वो क्या आ जाएगा, समय कितना दे रखा है इसमें, 3 घंटे और 20 मिनट। आप कह सकते हैं इसको 3 घंटे तो पूरा पूरा है, इस 20 मिनट को भी किस में बदलेंगे, घंटे में। तो क्या जाएगा 1/3, और 3 में 1/3 जोड़ने का तरीका है 3 × 9 और 1 10/3। ये क्या जाएगा, समय किस में आ गए, घंटे में आ गया। समझ में आ गया। अब आपसे क्या पूछिए, इसमें दूरी पूछिए, किस में, किलोमीटर में पूछिए। किलोमीटर में ऑटोमेटिक आ जाएगी, अब घंटे से घंटा कटेगा तो किलोमीटर में आ जाएगी। स्पीड बराबर क्या होता है बताओ, डिस्टेंस अपॉन में क्या होता है, टाइम। स्पीड कितनी है बताओ, चाल कितनी है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा, और डिस्टेंस पूछिए, टाइम कितना है, 10/3। क्या करेंगे, इसको इससे गुना, इसको इससे गुना, तो बटा में 1 मान लेंगे। डिस्टेंस है कम, डिस्टेंस बराबर में 18 किलोमीटर प्रति घंटा को देखो किससे गुना करेंगे, 10/3 किससे गुना करेंगे, घंटे से। तो घंटे से घंटा कट गया, 3 एकम 3, 3 18, 10 60 किलोमीटर आ जाएगा। तो डिस्टेंस कितनी आ गई, 60 किलोमीटर आ गई। आप बताओ दूरी को किसे मापते हैं, किलोमीटर मापते हैं ना, तो इसलिए यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस पूछी है तो सिर्फ किलोमीटर आएगा, पीछे घंटा नहीं आएगा, घंटे से घंटा तो कट ही गया। क्लियर है ना, तो यहाँ तक नोट कर लो आप। तीसरा सवाल, एक व्यक्ति कार द्वारा नगर ए से नगर बी तक 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। वह नगर बी से नगर ए तक 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस लौटता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी है। ठीक है, एक व्यक्ति है, वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है बताओ, इसका सॉल्यूशन देखो। एक व्यक्ति कार द्वारा, किसके द्वारा, कार द्वारा नगर ए से नगर बी तक 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। मतलब ये क्या है, नगर ए है और ये नगर क्या है, बी है। कितनी चाल से जा रहा है, ए
72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। और इसकी डिस्टेंस क्या है, सेम है, डिस्टेंस क्या है इसकी, सेम है, x किलोमीटर। अब आपको यहाँ देखना है कि जो b है ना, b से नगर a तक 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। ये किसकी चाल से जा रहा है, 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है। अब देखो आप यहाँ पर जब a से b तक गया तो a से b तक क्या होती है, चाल होती है ना, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। चाल कितनी है बताओ, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। और दूरी कितनी है, बताओ, x, दूरी क्या है x, और क्या पूछा है इसमें, समय आ गया। क्या आ गया, अब देखना बटा में मैं 1 से गुना कर रहा हूं इसको, 1 को 1 से गुना करेंगे क्या जाएगा, x आ जाएगा। और समय को 72 से करूंगा तो क्या जाएगा, समय गुणा में 72 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर में x। मतलब समय निकालना है आपको, क्या निकालना है, समय बराबर क्या जाएगा, x बटा में क्या जाएगा, 72। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई आपको। और x किलोमीटर में है और 72 किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो ये किलोमीटर से किलोमीटर कट गया तो क्या आ गया, x बटा 72 घंटे आ गया समय। इसी प्रकार से जो इसका समय निकालेंगे ना हम दूसरे वाले का, मतलब जो b से a तक गया है, तो b से a तक बताओ चाल तो वही रहेगी, चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। तो चाल कितनी है बताओ की बार, 48, दूरी तो सेम है x और समय पूछा है। तो इसी प्रकार अब जब समय निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x से कम x और समय गुणा में 48 करेंगे तो समय निकालेंगे तो क्या जाएगा बताओ, x बटा में 48 घंटे आ जाएगा कि नहीं जाएगा बताओ। जैसे ये आया x बटा में 48 आ जाएगा अब की बार, बस क्लियर है ना। अब इसमें पूछिए औसत चाल, क्या पूछिए, औसत समय पूछा है, औसत चाल पूछिए, औसत चाल कितनी है। तो देखो औसत चाल, अगर आप इसमें चाल ही निकालना चाहें, क्या निकालना चाहें, चाल बराबर क्या होता है बताओ, दूरी बटा समय होता है कि नहीं होता है, होता है दूरी बटा समय। तो दूरी कितनी है बताओ, यहाँ पर दूरी x प्लस x आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा भाई, आने की दूरी फिर जाने की दूरी। और समय कितनी बार है, 2 बार है समय, तो x बटा 72 और प्लस में क्या है x बटा 48, ठीक है ना। आगे क्या करेंगे, x और x कितना आ गया, 2x बटा में क्या जाएगा, देखना ध्यान से, 2x आ गया ना। अब क्या करेंगे, जो ये 48 है इसको x से गुना करेंगे तो 48x आ जाएगा, 72 को x से गुना करेंगे 72x आ जाएगा। ध्यान से देखना इस सवाल को। और 72 को 48 से गुना करेंगे तो 72 गुणा में 48 आ जाएगा। क्लियर है। ये चीज़ जो नीचे की जो चीज़ थी वो ऊपर आ जाएगी। कैसे, यहाँ पर कर रहा हूँ, 2x बराबर गुणा में क्या जाएगा, 72 गुणा में 48। क्लियर है। और क्या बचा, 48 और 72 कितने हो गए बताओ, 72 88 40 कितने हो गए, 120 आ जाएगा ना, 120 x आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताइए। तो देखो x से x कट गया ना, कट गया x से x, 12 छिक 72 और 12 धाई का 120, 2 एकम 2 और 2 पंज 10, कितना जाएगा, 6 48 का 8 हासिल 4, 6 चक 24 और 4 कितने आ गए 28, 5 का भाग दो, 5 से काटो 5 25, 3 बचेगा, 5 छिक 30, 3 बचेगा, 5 25, 3 बचा, 5 7 35, 3 बचेगा, 5 दूनी 10, 57.2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इनकी एवरेज स्पीड आ गई। क्या आ गई, एवरेज स्पीड कितनी आ गई, 57 एक बार मैं इसको काट के देख लेता हूँ, 5 दूनी 5 5 25, 3 बचा, 5 7 35,
3 बचेगा और पॉइंट 5 30 आएगा। 57.6 किलोमीटर प्रति घंटा क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। लेकिन जो मैंने आपको ये सवाल जो बताया, मैंने आपको पूरी डिटेल से बताया। किससे बताया? लेकिन इसको देखो, जो एवरेज स्पीड आई है, इसकी औसत जो चाल आई है, डायरेक्ट कैसे करेंगे इसको? औसत चाल बराबर, इसका सूत्र होता है 2 गुणा में, ठीक है, ऐसे बी तक गई है, कितनी गई है? 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। इधर से इधर कितनी आई है? 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और बटा में 72 प्लस में जो 48 है वो दोनों जुड़ जाते हैं। ये इसका डायरेक्ट सूत्र होता है 2 गुणा 72 गुणा 48, तो जब सोल्व करेंगे तो बटा में आ जाएगा 120। इनको जब ऐसे देखो, यहाँ पर x से x हर बार कट रहा था कि नहीं कट रहा था? कट रहा था ना। और जो 72 है 48 है, 2 गुणा 72 गुणा 48, 2 गुणा 72 गुणा 48 और 120। अब इसको आप काटोगे तब भी कितना आएगा? 57.6 किलोमीटर प्रति घंटा ही आएगा। तो मेरे कहने का जो मतलब था वो ये था कि जो मैंने आपको ये डिटेल से बताया, इससे ही क्या आ गई? ट्रिक्स निकल के आ गई। समझ में आई मेरी बात? मैंने कैसे बताया आपको ये, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। लेकिन आपको इस सवाल को इसी प्रकार से करना है। मान लो कि एक बार ये जा रहा था, फिर आ रहा था, फिर गया। अब कंडीशन कितनी बन गई? 3 कंडीशन बन गई। तो 3 कंडीशन के लिए जो सवाल आएगा उसको मैं अगले नेक्स्ट एग्जाम्पल से बताऊंगा। अब यहाँ तक आप नोट कर लो इसको। चौथा सवाल है, मैं अपने घर से कॉलेज के लिए एक निश्चित समय पर चलता हूँ। मैं अपने घर से कहाँ के लिए? कॉलेज के लिए एक निश्चित समय पर चलता हूँ। यदि मैं 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलूँ तो मुझे 7 मिनट की देरी हो जाती है, परंतु यदि मैं 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलूँ तो ठीक समय से 5 मिनट पहले पहुँचता हूँ। मेरे घर से कॉलेज की दूरी कितनी है? ये मेरा सवाल है। तो सबसे पहले घर से कॉलेज की दूरी तो मुझे पता नहीं है कितनी है। मैंने क्या मान ली? x मान ली। कितनी मान ली? x। ठीक है, तो देखो हमारे 3 एग्जाम्पल हो गए थे ना, आज हमारा ये चौथा एग्जाम्पल है। ठीक है, तो देखो जो घर है वहाँ से कॉलेज की डिस्टेंस कितनी है? कॉलेज की डिस्टेंस, घर से और कॉलेज की डिस्टेंस मैंने मान ली कितनी है? x है। कितनी है? x। क्लियर है? अब क्या कह रहा है? सबसे पहले यदि मैं 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलूँ तो मुझे 7 मिनट की देरी हो जाती है। मतलब समझ रहे हैं मेरी बात? अगर मैं 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलूँ तो कितने मिनट की देरी हो रही है? 5 मिनट की, 7 मिनट की देरी हो रही है। तो 7 मिनट का मतलब क्या है? ध्यान से देखना आपको, ये -7 मतलब मुझे कितनी कम पड़ रही है? टाइम कितना कम पड़ रहा है? 7 मिनट की देरी हो रही है ना, तो 7 मिनट कम पड़ रहे हैं मतलब, तो -7 लिखेंगे। उसके बाद आगे पढ़ो, परंतु यदि मैं 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलूँ, 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलूँ तो ठीक समय से 5 मिनट पहले पहुँच जाता हूँ। अगर मैं 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलूँ तो कितने मिनट पहले देरी से पहले पहुँच जाता हूँ? 5 मिनट पहले पहुँच जाता हूँ। तो मुझे ये क्या लिखना पड़ेगा? प्लस का 5। इतनी बात बताओ समझ में आई कि नहीं आई आपको? आ गई ना? इन दोनों का अंतर कितना होगा? इन दोनों का अंतर कितना होगा? डिफरेंस होगा कितना? 12। बताओ होगा कि नहीं होगा? और इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? 1 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब 12 मिनट। समझ में आई मेरी बात? ठीक है, अब क्या करेंगे हम? जो हमारी ये चाल है इसको लिखेंगे 5, फिर लिखेंगे गुणा में 6, फिर लिखेंगे ये 12। ठीक है, और बटा में लिखेंगे जो ये अंतर है ना, इसका अंतर 1, और फिर बटा में क्या करेंगे बताओ? 12 मिनट है ना, इसको किस में बदलेंगे? घंटे में बदलेंगे। किस में बदलेंगे इसको? मिनट को घंटे में बदलने के लिए क्या करते हैं? 60 का भाग देते हैं। ठीक है, 6 दही 60, 5 दूनी 10 और 2
2 6 12। तो जो ये x आया है क्या आ गई, 6 किलोमीटर दूरी आ गई। कितनी आ गई है, 6 किलोमीटर दूरी आ गई। बताओ ये सवाल आपको समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत इसमें? एक बार आप वापस समझो, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अगर जाता है कोई व्यक्ति तो उसे 7 मिनट देरी से पहुंच रहा है, मतलब 7 मिनट कम पड़ रही हैं। आप देर से आ रहे हो, इसका मतलब मेरा टाइम क्या है, 8 बजे है और आप आ रहे हो किस पे, 8:07 पर। तो क्या होगा, आपको 7 मिनट कम पड़ रही है तो -7 लिखेंगे नहीं लिखेंगे। अगर मान लो आप पहले पहुंच गए तो आप 5 मिनट आराम कर रहे हो, ठीक है, तो 5 मिनट प्लस का आएगा। हमारे पास 5 मिनट बची हुई है, हम इसमें और कोई काम कर सकते हैं। तो इन दोनों का डिफरेंस, अंतर, -7 और 5 का अंतर कैसे करते हैं, -7 और 5 का अंतर, माइनस और ये प्लस का 5 था, -7 माइनस और प्लस -5, तो माइनस का 12 आ गया अंतर। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, और इसका अंतर 5 और 6 में 1 का अंतर, 1 किलोमीटर प्रति घंटे का। तो 1 किलोमीटर प्रति घंटे में 12 मिनट की जो अंतर है वो हो रहा है। तो 5 × 6 में, मतलब 5 और 6 इसकी 4 को गुना कर लेते हैं, तो मेरे घर से जो कॉलेज की डिस्टेंस होगी वो निकल जाएगी। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लो आप इसको। नेक्स्ट प्रश्न देखो, नेक्स्ट एग्जांपल है इसमें 5वां। पढ़ो, 2 साइकिल सवार बराबर दूरी क्रम से 15 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करते हैं। यह दूरी तय करने में एक सवार को दूसरे सवार से 16 मिनट अधिक लगते हैं। यह दूरी कितनी है? मतलब समझ में आया? यदि यह दूरी तय करने में एक सवार को दूसरे सवार से कितने मिनट अधिक लगते हैं, बताओ? 16 मिनट अधिक लगते हैं। इसका मतलब क्या होगा? मतलब आपको समझ में आ ही गया होगा, ध्यान से देखना। जो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितनी है? आप डिस्टेंस मान सकते हैं x। कितनी मान सकते हैं? एक तो है इसमें कितने किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, 2 साइकिल सवार है A और B। A चलता है यहाँ से यहाँ तक कितने किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से? 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। दूसरा चलता है 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। इसको यहाँ पर क्या लगेंगे? कुछ न कुछ मिनट लगेंगी। क्या लगेंगी? मिनट लगेंगी। यहाँ पर भी इसको क्या लगेंगी? कुछ मिनट। लेकिन उसने इनका अंतर कितना आएगा बताओ? 1 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा कि नहीं आएगा? है ना। और जो यहाँ पर अब की बार क्या है, उसने मतलब मिनट नहीं दिए, यहाँ पर क्या दिया है? इन दोनों का अंतर दिया है। और अंतर कितना दिया है? 16 कितना मिनट है या किस में है? मिनट। तो मेरी बात आपको शायद समझ में आ गई होगी। क्या करेंगे? 15 × 16 इंटू में क्या करेंगे? ये 16, इस मिनट को किसे बदलेंगे? घंटे में, तो 60 का भाग देंगे और बटा में 1। 15 एकम 15, 15 चौक 60, ठीक है। 4 एकम 4, 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 क्या आ जाएगा? किलोमीटर आ जाएगा। जो ये डिस्टेंस होगी x, ये कितनी होगी? 64 किलोमीटर होगी। बताओ आपको ये बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई ना। तो इसे भी आप नोट कर लो। एग्जाम्पल 6, एक कार 840 किलोमीटर की दूरी एक निश्चित समान चाल से तय करती है। ठीक है। यदि कार की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो इस दूरी को तय करने में 2 घंटे कम लगते। कार की वास्तविक चाल ज्ञात कीजिए। कार की एक वास्तविक चाल क्या कीजिए? ज्ञात कीजिए। देखो, कार की जो वास्तविक चाल है, मैं इसको सबसे पहले आपको डिटेल से करके बता रहा हूँ इस सवाल को। मान लो इसकी दूरी कितनी है कार की? कार कितनी दूरी तय करती है? 840 किलोमीटर। मान लो A स्थान से एक कार B स्थान तक। इसका सॉल्यूशन यहाँ देखो। एक कार A स्थान से और कहाँ तक? B स्थान तक कितने किलोमीटर की दूरी तय करती है? किलोमीटर की दूरी तय करती है।
आपने एक सूत्र सुना होगा, चाल बराबर क्या होता है बताओ? दूरी बटा समय। क्लियर है? अब एक बात बताओ आप, अगर मैं समय निकालूं, क्या निकालूं? कितने घंटे समय दिख लेती है? 2 घंटे। 2 घंटे कम लगते हैं, 2 घंटे ज़्यादा लगते हैं, बात तय की। तो समय यहाँ पर निकालेंगे, मतलब समय जब निकालेंगे तो ये वज्र गुणा करके सूत्र आ जाएगा इसका, दूरी बटा चाल। पता लग गया दूरी बटा चाल कैसे आया? यहाँ पर बताता हूँ, बटा में 1 मानेंगे, दूरी एकम दूरी, चाल गुणा समय करेंगे तो दूरी बराबर आ जाएगा चाल गुणा समय। जब समय निकालेंगे तो चाल का भाग लग जाएगा। समझ में आ गया ना? अब देखना ध्यान से कि जो समय है इसका पहला समय क्या है, मतलब दूरी कितनी है इसमें बताओ। पहली कंडीशन 840 और चाल मान ली मैंने कितनी है x। बात आ रही समझ में? हमने दूरी कितनी है दे रखी है 840 और चाल मान ली x, वास्तविक चाल जो हमसे पूछिए। अब क्या कह रहा है कि दूरी तो उतनी ही रहेगी 840, लेकिन चाल इसकी कितनी बढ़ जाती है? जब चाल इसकी 10 किलोमीटर बढ़ जाएगी तो x में 10 जोड़ देंगे। तो देखो दूरी बटा समय और दूरी बटा चाल और दूरी बटा चाल, तो 2 चाल हो गई कि नहीं हो गई? आप ये बताओ मुझे, हो गई ना? तो इस चाल से इस चाल को तय करने में 2 घंटे अधिक लगते हैं, मतलब इन दोनों का अंतर कितना है? 2। समझ में आ गए? हो गए? आप 10 रुपये कमाते हो, ये 20 रुपये कमाता है, इससे इसने कितने रुपये ज़्यादा कमाए? 10 रुपये। तो दोनों का अंतर कितना है? 10। तो इसी प्रकार से इसमें आपको मैंने जो बताया वो इस तरीके से। तो ध्यान से देखना है आपको, 840 है ना, और को जब इससे गुना करेंगे, आप ध्यान से देखना इसको वज्र गुणा कर लो। आप ऐसे कर सकते हैं ना? कर सकते नहीं कर सकते बताओ? 840 को 1 से गुना करेंगे 840x, 840 को 10 से करेंगे कितना जाएगा प्लस का 8400। आ गए नहीं? आगे क्या है? आगे देखो, जब ये x इससे गुना आ जाएगा तो किसका हो जाएगा? ये माइनस का 840 x बराबर में x को इससे गुना करके इससे गुना कर देंगे 2x और x प्लस में 10। तो समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। क्लियर है ना यहाँ तक? 840x और प्लस का 8400 और माइनस का 840x बराबर 2x को x से गुना करेंगे 2x स्क्वायर, 2x को 10 से गुना करेंगे तो 2 5 10 दूनी 20x। ये कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा प्लस से, और 8400 आ गया। तो 2x स्क्वायर प्लस का कितना है 20x और प्लस का कितना है 8400। जब 8400 इधर को आ जाएगा तो किसका हो जाएगा? और बराबर में उधर क्या बचेगा? 2 से काट दो, 2 1 कम 2, 2 2 20 और 2 चौक 8, 2 2 4, कितना आ गया? x स्क्वायर प्लस 10x और माइनस का कितना आ गया 4200 और बराबर में कितना बच गया 0। ठीक है ना? आप 21 गुणा 20 करके देखो, 210 गुणा करके क्या करके देखो 20, इनके फैक्टर करके देखो आप क्या आएंगे। 4200 के ऐसे फैक्टर करने हैं आपको कि 10 बच जाए। 70 में से 60 के कितने बच रहे हैं बताओ? 10 बच रहे हैं। 70 को 60 से गुणा करेंगे 4200 आ रहा है। तो x स्क्वायर प्लस 70x माइनस 60x और माइनस के 4200 बराबर में 0। ठीक है? x दोनों में 2 4 संख्या बन गई, द्विघात समीकरण बन जाती है ना। x कॉमन, x प्लस में 70 आ जाएगा माइनस 60, x कॉमन आ जाएगा, 60 को 70 से गुणा करेंगे तो कितना आ रहा है बताओ? ये प्लस का बच जाएगा बराबर में 0। एक तो आ रहा है x माइनस 60 फैक्टर और एक आ रहा है x प्लस 70, दोनों में कॉमन आ गया। आपने 10वीं क्लास में पढ़ा होगा। ये 0 होगा तो x बराबर 60 आ जाएगा और ये आ जाएगा x बराबर माइनस 70। तो माइनस कभी भी हमारी जो चाल है वो माइनस में नहीं आती, क्योंकि चाल बराबर दूरी बटा समय, जब दूरी कभी माइनस में नहीं आती तो ये भी माइनस में नहीं आएगा। इसलिए इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और x हमने किसको माना था? वास्तविक चाल को माना था। तो 60 किलोमीटर जो प्रति घंटा आपका आंसर आया। ठीक है? ये क्या था आपकी? ये आपकी वास्तविक चाल थी। क्या थी आपकी ये? लेकिन एक बात याद रखना कि इसको हम और कैसे कर सकते हैं।
इसको हम और कैसे कर सकते हैं, ये पूछ रहा है आपसे कि जो चाल है इसकी कितनी है, जो वास्तविक चाल है वो कैसे निकालेंगे आप। तो मैं आपको इसको, मैंने ये जो आपको 10वीं मेथड से बताया है, इस सवाल को मैंने 10th क्लास के मेथड से किया है, मतलब पूरे कंसेप्ट से किया है इसको। ये कैसे आया ये मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। ये जो मैंने समझाया आपको समझा दिया है, तो लेकिन मैं आपको जो ट्रिक्स है उसको कैसे, उससे हम कैसे करेंगे इस सवाल को, ये मायने रखता है। इसी सवाल को हम कैसे ट्रिक से करेंगे तो वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो देखो ये कैसे होगा, हमारा चाल और समय जो है, चाल और समय, चाल और क्या है, एक तरफ लिखेंगे समय। बात से ध्यान रखना बात को, जो आपकी चाल है इसमें ये बताओ कितनी बढ़ रही है, कितनी बढ़ रही है। अगर 10 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक होती तो इस दूरी को तय करने में 2 घंटे क्या लगते, कम लगते। तो चाल जो है अगर आपकी 10 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक हो रही है, सपोज करना, तो आपको टाइम 2 घंटे क्या लग रहे हैं, मतलब माइनस के कम लग रहे हैं ना। मेरी बात को ध्यान से समझना, अगर आप गाड़ी की स्पीड बढ़ाएंगे तो क्या होगा, समय कम लगेगा। हमेशा याद रखना, अगर आप अपनी चाल को बढ़ाते हैं तो आपको समय क्या लगता है, कम लगता है। स्पीड कितनी बढ़ा दी मैंने, दुगनी बढ़ा दी, मान लो 20 बढ़ा दी, तो ये कितना हो जाएगा 4 घंटे। तो ये चाल है यहाँ पर और ये इसका क्या है, तो 10 चौक 40, तो चाल गुणा समय क्या होता है, अरे चाल गुणा समय क्या होता है, दूरी होती है ना 8 से 40, मतलब ये 10 चौक 40 आ रहा है, 20 दूनी 40 आ रहा है। अपनी डिस्टेंस 40 दे रखी है, किसमें नहीं दे रखी ना 40, कितनी दे रखी है 840। आप इसको कितना गुना बढ़ा देंगे बताओ, आप इसको कितना गुना बढ़ा रहे हैं, आप इसको 60 गुना अगर बढ़ाते हैं मान लो, ठीक है, तो ये कितनी हो जाएगी, 12 घंटे हो जाएगी। तो अब बताओ कि आपकी जो चाल है वो कितनी है, 60 है, और ये कितनी है आपकी 12 है। तो 12 को अगर मान लो आप इससे गुणा करें, वार्षिक 72 720 आ रहा है, कितना आ रहा है। अब मैं इसको कितना गुना बढ़ा रहा हूँ, 7 गुना, कितना गुना बढ़ा रहा हूँ, कितना है 10 7 70, और ये कितना जाएगा 2 7 14, कितना रहे बताओ, जल्दी से बताओ इसको। देखना ध्यान से एक बार दोबारा, इसको ध्यान से देखना। 4 गुना समय को अगर मैंने 10 मानी मान लो, तो देखना 2 आंसर आएंगे, 10 छिंग 60 और 10 7 70। और इसको क्या करेंगे, 2 छिक 12 और 14, ये क्या है चाल है, वज्र गुणा करके देखो इसको आप। अब बताओ आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा आप, तो मतलब समझ में आ गया, 2 चाल ही आ रही थी ना 60 और 70, है ना। तो 2 निकालनी होती है, कितनी निकालनी होती है, समझ में आया कि नहीं है बताओ। पूरा कंसेप्ट मैंने आपको बताया, चाल गुणा में समय, और ये वज्र गुणा ही हो रही है ना, चाल गुणा में समय, ये वज्र गुणा हो रही है कि नहीं हो रही बताओ आप, ऐसे। तो वज्र गुणा का मतलब यही होता है कि अगर यहाँ 60 माने तो यहाँ पर 14, मतलब 12 14, तो 2 मानने पड़ते हैं आपको। 10 छिंग मैंने इसको 6 गुना करके देखा, इसको भी मैंने 6 गुना करके देखा, फिर मैंने इसको 7 गुना करके देखा, इसको मैंने 7 गुना करके देखा। दोनों को जब वज्र गुणा करके देखा तो हमको पता है मान 2 आएंगे, इसलिए इसका आंसर कितना आएगा बताओ, 60 और 70 आएगा, कितना आएगा। अब ऑप्शन में कौन सा मिलता है वो आप आंसर पे टिक कर सकते हैं। क्लियर है कि नहीं बताओ। तो आज तक इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है।